नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेर्यमज्ज पमादड्डाणा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सव्यपापस्य अकरणं कुशलस्योपसम्पदा सचित्तपर्योदपिनम् एतं बुद्धस्य शासनम्। शकिलं विज्जं विदुर्ज्ञानं देवीरूपं सुज्जहिन् विमलचक्षु गभीरघोषं गौरवर्णं शुकायम् अभयचित्तं निर्भयकामं सुरतिधम्म सुप्रेम विरतिरज्जं सुजननेतं भीमरावं शुरामि, भीमरावं शुरामि, भीमरावं शुरामि। ध्रुवं धर्मधुरन्धरं शीलराशिशुभाषणं वयं वन्दामहे वन्दम् अम्मेडनाकमं बोधिसत्व भीमरावं नमामि, भीमरावं नमामि, भीमरावं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी श्रद्धालु आज अपने अपने गुरु को नमन करने बहुत दूर दूर तक जाएंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे। इसी अवसर पर हमें एक दृष्टांत याद आ गया।
कि एक बार गंगा नदी में 50 लोग स्नान कर रहे थे। उनको नहाते नहाते 2 घंटे हो गए लगभग। 2 घंटे हो जाने के बाद उसमें से एक आदमी गंगा नदी से बाहर निकल कर आया और थोड़ा चल दिया। तो उसमें से 49 आदमी कहने लगे कि भैया तुम कहाँ चल दिए? वो कहने लगा कि भैया मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। सारे के सारे हंसने लगे उस पर। कहने लगा भैया क्यों जा रहे हो? कि क्यों ना जाऊं भैया, अगर एसी में नहाते रहेंगे हमें टॉयलेट आ रही है, इसमें मैंने टॉयलेट कर दी तो गंगा मैया अपवित्र हो जाएगी। 49 वे सारे के सारे हंसने लगे और कहने लगे इसके पवित्र करने से क्या गंगा पवित्र हो सकती है? ठीक उसी प्रकार आज एक गांव में या क्षेत्र में अगर 1-2 समाज सुधारक हो भी जाएं, इस अंधविश्वास और पाखंड को भगाने के लिए, इसे कम करने के लिए, इसमें परिवर्तन लाने के लिए, उन लोगों की भी उसी में गिनती हो जाएगी जिसमें पूरा गांव और क्षेत्र है। लेकिन उस इंसान को इतना अटल रहना चाहिए कि जीवन तो एक बार ही मिला है। सब अपने अपने स्तर से जीते हैं, हमें भी अपने हिसाब से जीना है। जब ये पाखंड छोड़ने की बजाय बढ़ा रहे हैं और पाप करते जा रहे हैं, अंधविश्वास में उलझते जा रहे हैं, तो हम सुलझाते सुलझाते क्यों ना अपना जीवन व्यतीत कर दूं, पर ये मार्ग नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक ही पेड़ में सारे फल लगते हैं, फर्क बस इतना होता है कि कोई फल जल्दी पक जाते हैं और कोई फल वक्त का इंतजार करते हैं। मतलब प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि किसी की जीत हमारी हार नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि हम अपना अटल मार्ग नहीं छोड़ सकते। जब हम सत्य पे चल रहे हैं हम वो क्यों छोड़ दें? ये लोग अंधविश्वास में उलझ के और पाखंड फैला के और झूठ पे चलते जा रहे हैं, तो मैं अपना सत्मार्ग कैसे छोड़ दूं? मैंने अपनों के बीच रहते रहते पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। लोगों की खुशियां पाने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, लेकिन क्या मिला? वही लोग नजरें घुमा के चले जाते हैं। इसलिए मेरे भैया बहनों, कोई अपना नहीं है इस संसार में। इससे बस यही अच्छा है कि अपना जीवन अपने स्तर से जियो और महापुरुषों को पढ़ते रहो और अच्छे विचारों को धारण करते रहो। बुद्ध ने कहा है, भोजन त्यागने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं। अगर त्याग करना ही है तो बुरे कर्मों का त्याग करो, बुरे मनुष्य का त्याग करो, गंदी संगत का त्याग करो, अंधविश्वास पाखंड का त्याग करो। अपने जीवन में अच्छे विचारों को उतारो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।